हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछली क्लासेस में हमने क्लास नाइन्थ के है ना एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ ओरिजिनल नंबर की चर्चा करी थी। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स होने वाली है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल नंबर होने वाली है। तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ को देखने वाले हैं, ताकि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है ना कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, है ना। तो more result some more result about rational number रैशनल नंबर। हम कुछ है ना आइडेंटिटीज को सबसे पहले तो देखेंगे, ताकि है ना उसी बेसिस पे हम उस सवाल के सॉल्यूशंस कर पाएँ। तो कुछ हमारे पास रिजल्ट हैं, जैसे पहली है ना, यदि हम रूट ए इंटू रूट बी है ना, अगर हमें गिवन है ना, कहने का मतलब अगर रूट के है ना दो ओरिजिनल नंबर है हमारे रूट के अंदर है ना, और एक ए है और दूसरी नंबर्स हमारी बी है। इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी रिजल्ट होती है वो क्या होती है, रूट अंडर ए इंटू बी के इक्वल हो जाती है ना। रूट अंडर ए इंटू बी के इक्वल हो जाती है, मतलब रूट के अंदर वाले नंबर्स डिफरेंट होने चाहिए, है ना। तो अगर डिफरेंट हो रूट के अंदर वाले नंबर, तो हमारी ये दोनों नंबर्स क्या हो जाती है ना, रूट के अंदर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। यदि हम लिख रहे हैं रूट 2 इंटू रूट 3, हमने ले ली है ना, दो ओरिजिनल नंबर लिए, रूट 2 इंटू रूट 3 है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ की जो नंबर रूट के अंदर वाली नंबर ये अलग है, और इस है ना यहाँ वाले में भी रूट के अंदर वाली नंबर अलग है। तो जब ऐसा केस रहे है ना, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है भाई, रूट ए इंटू रूट बी फॉलो हो रही है ना। तो दोनों रूट के अंदर वाली नंबर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को रूट के अंदर ले जाकर के हम क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या हो जाएगी भाई, रूट 6 हो जाने वाली है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। यदि रूट 3 इंटू रूट 5 रहे, तब हम क्या करेंगे, अभी भी हम देख रहे हैं क्या है ना, रूट के अंदर वाली नंबर्स क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर ले जाके दोनों को क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट अंडर 3 इंटू 5 क्या हो जाएगी हमारी, रूट 15 हो जाने वाली है ना। तो ये सबसे पहले है ना, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज थी जिसे आपको फॉलो करना है। दूसरी आइडेंटिटीज हमारी क्या कहती है भाई, है ना, कहती है रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू क्या होती है भाई, ए होती है। रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू क्या होती है, रूट ए। कहने का मतलब क्या, अगर रूट के अंदर वाली नंबर सेम हो तो आंसर जो होती है ना, वही नंबर्स हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल्स हम ले लें, है ना, क्या ले लेते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 ले ली हमने भाई, रूट 2 इंटू रूट 2 ले ली है ना। तो क्या हो जाएगी, है ना, ये किस किस आइडेंटिटीज पे रन कर रही है ये एग्जांपल्स, रूट ए इंटू रूट ए। तो आंसर्स क्या होते हैं भाई, ए। तो रूट 2 इंटू रूट 2, तो आंसर क्या हो जाएगी हमारी 2। ऐसा क्यों होता है ना। चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम बोले रूट 2 इंटू रूट 2 है ना, तो इस वाले एग्जाम्पल को अगर हम इस आइडेंटिटीज पे रन करें है ना, तो रूट के अंदर जाने के बाद दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगी, रूट 4। और रूट 4 किसके इक्वल होती है भाई, 2 के इक्वल होती है, ये आप जानते हो। और एक चीज़ थोड़ा देर के लिए आप समझने की कोशिश करो, इस रूट 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे है ना, रूट हटती है तो क्या हो जाती है, 2 पे पावर 1/2 हो जाती है, इनटू ये वाली भी रूट हटेगी तो क्या हो जाएगी, 2 पे पावर 1/2। अब आप जानते हो, जब सेम चीज़ें रहती, बेस सेम होते हैं और पावर, तो पावर क्या हो जाते हैं हमारे, जुड़ जाते हैं। हम बोल सकते हैं भाई 2 पे पावर 1/2 और प्लस 1/2, ये कितनी हो जाएगी, 2 पे पावर है ना 2/2, और 2/2 क्या हुई, कट के 1। तो 2 पे पावर 1 किसके इक्वल होती है, 2 के इक्वल होती है भाई। आप यहाँ से भी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, है ना। तो ये, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है हमारी, है ना। तो हम शॉर्टकट्स जाने की कोशिश करेंगे, हम आइडेंटिटीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी सॉल्यूशन हो वो ज़्यादा शॉर्ट हो सके, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। हमने ले ली 2 रूट 2 इंटू
रूट 3। ठीक है, हमने क्या ले ली, 2√2 इंटू √3 ले ली भाई। अब आप इस 2 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, है ना, इस 2 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, आप इन दोनों को फॉलो करें तो क्या नज़र आ रही है, ये आपको √a इंटू √b वाली चीज़ें नज़र आ रही है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगी, √2 इंटू 3, है ना, यही तो हो जाएगी। और ये 2 आप यहीं रहने दें, तो 2 इंटू, है ना, √6, है ना, 2√6 हो जाने वाली है। आपको ये भी फॉलो करने। एक और एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं भाई, हमने ले ली 2√3 इंटू 5√2 ले ली, हमने ये ले ली। अब आप क्या देखो, आपको ये देखना है, ये दोनों पार्ट्स को आप देखें, रूट के अंदर की चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो हमारी ये आइडेंटिटीज फॉलो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। 5 2 क्या हो गई 10, है ना, और रूट अंडर, है ना, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगी, √3 इंटू √2 हो जाएगी भाई। 10 इंटू √3 इंटू 2, है ना, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होने वाली है, 10√6 के इक्वल होने वाली है ना। तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चंस मिले, आपको कुछ नहीं करने हैं, आपको इन दोनों पार्ट्स को, है ना, रूट के बाहर वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने हैं, है ना, और रूट्स के अंदर वाले पार्ट्स को भी आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है ये किस आइडेंटिटीज पे रन कर रही है, √a इंटू √b पे रन कर रही है ना। तो क्या हो जाती है, √a इंटू b, हमने कर दी √a इंटू b, रिजल्ट क्या आ गई 10√6 आ गई, है ना। हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं भाई, है ना, ताकि आपकी सारी, है ना, प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स, है ना, बेहतर, आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। चलिए हम ले लेते हैं भाई 2√2 इंटू 3√2। चलिए अब आप यहाँ देखें, तो ये भी सेम एग्जाम्पल्स है हमारी भाई। हम क्या करेंगे, रूट के बाहर जो चीज़ें हैं उनको क्या कर लेंगे पहले, है ना, गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगी 6। अब रूट के अंदर, है ना, अब इन दोनों को फॉलो देखें, है ना, तो क्या नज़र आ रही है ना, ये भी रूट के अंदर सेम चीज़ें, ये भी रूट के अंदर सेम चीज़ें भाई, है ना। तो कौन सी आइडेंटिटीज फॉलो हो रही है हमारी, ये वाली √a इंटू √a, है ना। तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी, और रिजल्ट क्या आ गई हमारी 12 आ गई, है ना। तो आपको, है ना, इन बेसिक चीज़ों को समझना है, ताकि आप, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लेवल वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर पाएँ। हमारी एक आइडेंटिटीज और है भाई, वो क्या है, आप इधर देखें, अगर हमें √a/b दी हुई है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √a अपॉन, है ना, √b लिख सकते हैं, है ना। ये रूट जो है वो दोनों की है ना, तो हम इसे √a अपॉन √b लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने ली, अगर हम लिख रहे हैं √3/2, है ना, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, √3 अपॉन √2 भी लिखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज थी, है ना, जिसे आपको याद रखने, ताकि हम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस कर सकें। हम बढ़ते हैं हमारे कुछ अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस की ओर। तो हमारी पहली एग्जांपल्स जो है वो क्या कर रही है, मल्टीप्लाई 5√11/3√11, है ना। हमको क्या करना है, 5√11 को मल्टीप्लाई करना है 3√11, है ना। तो ये वाली आइडेंटिटीज तो हम पढ़ चुके हैं भाई। हम क्या करते हैं, रूट के बाहर वाले नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 5 3 जा क्या हो गई 15, और √11 इंटू √11 क्या हो जाएगी हमारी 11 हो जाएगी, और 15 इंटू 11 क्या हो जाएगी 165, है ना। हम बेसिक चीज़ें हैं, है ना, बस आपको थोड़े से ध्यान देने हैं। एक और हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 3√15, नहीं हम ले लेते हैं 3√2 इंटू 5 हम ले रहे हैं, इससे भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम रूट के बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जो 15, और √2 इंटू √2 क्या हो गई 2, रिजल्ट क्या आ गई भाई हमारी 30 आ गई, है ना। चलिए एक और ले लेते हैं हम, हमें करना है मल्टीप्लाई 3√5
इंटू 2√2, है ना, सेम आइडेंटिटीज है। तो क्या हो जाएगी रिजल्ट, 3 × 2 क्या हो गई 6, और √5 × √2 क्या हो जाएगी हमारी √10 हो गई, है ना। तो क्या रिजल्ट आ गई 6√10। तो ये कुछ नॉर्मल, है ना, बेसिक चीज़ें थी मल्टीप्लाई से लेकर। हम थोड़ी देर के लिए डिवाइड की ओर बढ़ते हैं, है ना। हम देखेंगे किस तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, एडिशनल नंबर को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 5√15। 5√15 को हमें डिवाइड करने हैं 3√5 से। 3√5 से हमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो आप देखें हम इसे कैसे लिख सकते हैं भाई, डिवाइड है तो बटे में लिखे जा सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5√15 अपॉन 3√5 हम लिख सकते हैं भाई, एकदम लिख सकते हैं, है ना। हाँ, इसे आप 15 कर दें, सॉरी 15√15, है ना। 15√15 को हमें डिवाइड करना है 3√5 से। 15√15 कर दिया हमने। अब आप इसे देखो तो, है ना, हम इसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई √3 इंटू √5 लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि आप जानते हो √3 इंटू √5 क्या होती है, √15 होती है भाई, है ना। हमने इसे क्यों तोड़ा √5 के रूप में, √3 इंटू √5 के रूप में इसलिए तोड़ा कि भाई नीचे √5 है ना, जिसे हमें कैंसिल आउट करनी है। तो हम नीचे जो चीज़ें हैं उसे आप रहने दें, है ना। क्या है 3√5। अब आप देखो, है ना, ये क्या हो गई √5 कैंसिल आउट हो गई भाई, है ना, 1 टाइम्स में। और 3 5 जो क्या हो गई 15, रिजल्ट क्या आ गई 5 इंटू √3, 5√3, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हमारी, है ना, जिसे आपको जानने होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सिंप्लीफाई की ओर, है ना। हम अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले। वीडियो में बने रहे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो अब जो हम करने वाले हैं वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। तो हम देखते हैं हम इसके सॉल्यूशन कैसे करते हैं, आपको वीडियो पे बने रहेंगे। तो हम देख क्या रहे हैं, है ना, 3 + √3, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 + √2 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो आप याद करो, है ना, x+2 इंटू x+3, आप इससे मल्टीप्लाई कैसे करते थे। आप क्या करते थे, सबसे पहले एक पार्ट को उठाते थे, उसे दोनों को, है ना, 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, है ना। आप पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, है ना। फिर आप इस 2 को लेते थे, इस 2 को भी दोनों से एक एक बार क्या करते थे, आप मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम लॉजिक्स हम लगाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले इस 3 को, है ना, इस 3 को उठाया, दोनों से एक एक बार हमें मल्टीप्लाई करने। तो सबसे पहले इस 2 को हमें इससे करने, इस 3 को इस 2 से करने। तो 3 × 2 क्या हो जाएगी हमारी रिजल्ट 6 हो गई भाई। इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करा, है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस क्या होगी प्लस। 3 × √2 क्या हो जाएगी हमारी 3√2 हो जाने वाली है ना। 3 × √2 3√2। चलिए इसका काम हो गया। अब आप इसे उठाओ, है ना, √3 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगी प्लस। तो 2 × √3 क्या हो जाएगी 2√3 हो गई भाई। इस √3 को हम इससे मल्टीप्लाई किए, तो √3 × √2 क्या हो जाएगी, ये भी प्लस क्या हो जाएगी, √3 × √2 क्या हो जाएगी हमारी √6, है ना। ये आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं। अब आप क्या देखो, अब क्या देखते हो, क्या ये जुटने वाली है ना। ये यहाँ देखो आप, ये अलग टर्म है ना, रूट के अंदर वाली टर्म अलग है, यहाँ भी रूट के अंदर वाली टर्म क्या है अलग है। ये कभी आपस में नहीं जुड़ सकती, है ना। तो हमारी रिजल्ट ऐसी की ऐसी ही रह जाने वाली है, और यही इसके क्या होने वाले आंसर्स होने वाले, है ना। हम एडिशंस में देख चुके हैं। हम क्या देखें एडिशंस में, हमने क्या देखा है कि रूट के अंदर जो सेम नंबर्स होती है ना, वही चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, है ना, अदरवाइज वो जुड़ती नहीं है। तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब आप यहाँ आ जाओ, सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे। इस 6 को उठाया भाई, है ना, इस 6 को दोनों से 1 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 6 × 6 क्या हो गई 36, है ना। अब इस 6 को फिर इससे करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, है ना। 6 × √6 क्या हो जाएगी 6√6,
6 हो जाने वाली है। इसके काम हो गए। अब इस पार्ट को उठाइए, इसे भी हमें दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई करने हैं। तो 6 इंटू रूट 6 है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हो जाएगी 6 रूट 6, और रूट 6 इंटू रूट 6 है ना, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस रूट 6 इंटू रूट 6, क्या रिजल्ट आ जाएगी हमारी 6 आने वाली। ये आइडेंटिटीज आप जानते हो। अब आप देखो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, 6 रूट 6 माइनस में और यहाँ 6 रूट 6 प्लस में, सेम चीज़ें प्लस माइनस माइनस, जब सेम चीज़ें है ना घटती है तो क्या हो जाती है, रिजल्ट जीरो के इक्वल हो जाती है। अब आप देखें तो क्या दिख रही है 36, इधर क्या बची -6, रिजल्ट क्या आ गई हमारी 30, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अब अगर आप एक चीज़ और गौर करो इस क्वेश्चंस में, तो आपको कुछ और नज़र से भी आने वाली है। आप इसे थोड़ी देर के लिए ए मान लो, है ना, और इसे क्या मान लो बी। तो क्या देख रहे हो, तो ये 6 भी क्या हो जाएगी ए, और ये भी क्या होगी हमारी बी। आप क्या देख रहे हो, ए प्लस बी इंटू क्या देख रहे हो ए माइनस बी। तो आप जानते हो क्या कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होती है ना। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते थे। तो ए क्या है हमारी 6 के स्क्वायर है ना, माइनस बी के स्क्वायर, बी क्या है हमारी रूट 6 के होल स्क्वायर। तो क्या हो गई 6 के स्क्वायर क्या हो गई हमारी 36, और रूट 6 के स्क्वायर क्या हो जाएगी हमारी, आप जानते हो रूट 6 इंटू रूट 6 है ना, क्या हो जाएगी 6, और रिजल्ट क्या आ गई हमारी 30, है ना। तो आप है ना ऐसे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। फिर से हम यहाँ आते हैं, इस वाले चीज़ों को आप देखें तो आपको यहाँ क्या नज़र आएगी, है ना, √3 प्लस √2 के क्या है ये होल स्क्वायर है ना। अब अगर इसे आप ए मान लो और आप इसे बी मान लो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रही है भाई, ए प्लस ए क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो रहे हैं भाई, है ना। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होती है 2ab। तो आप इस पर भी बैठा सकते हो, है ना। चलिए आप बैठा ही दो। चलो ए क्या है √3, तो हम लिख सकते हैं √3 के होल स्क्वायर, प्लस बी क्या है हमारी √2, तो हम इसे लिख सकते हैं √2 के होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है √3 और बी क्या है हमारी √2, है ना। तो √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगी 3, √2 के स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2, प्लस अब यहाँ आप देखें √3 इंटू √2 है ना, क्या वो वाली आइडेंटिटीज √a इंटू √b क्या होती है √अंडर a इंटू b, यही तो होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे +2 है ना, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगी √6, तो 3 2 5 कितनी हो गई 5, है ना, 5 प्लस 2 √6 है ना, ये क्या हो गई इसकी रिजल्ट हो गई। अब ये आपस में कभी नहीं जुड़ सकती, ये अलग अलग टर्म्स हैं, क्लियर है। चलिए इसे हम और भी अच्छे तरीके से तोड़ सकते थे, है ना। आप क्या कर सकते हो, इसे ये भी लिख सकते हो भाई आप इसे, है ना, √3 प्लस √2 स्क्वायर है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डबल टाइम्स क्या करना मल्टीप्लाई करना भाई, किसी चीज़ को आप डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, यही तो स्क्वायर्स के मतलब है। तो हम फिर से यही वाली लॉजिक अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ से देखें तो इसको उठाएंगे और दोनों से 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगी हमारी 3, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगी हमारी √6 हो जाएगी। इसके काम खत्म हो गए भाई। अब आप इसे उठा लो, दोनों से 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो √2 इंटू √3 है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या हो जाएगी साइन पॉजिटिव, क्या हो जाएगी √6, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगी हमारी 2। तो आप क्या देख रहे हो 3 प्लस √6 और √6 है ना, एक √6 और एक √6 कितने में हो गए दोनों मिलके 2 √6, आप प्लस क्या 2, तो 3 2 5 प्लस 2 √6 है ना। फिर से हम पहुंच गए क्या उसी रिजल्ट पे पहुंच गए, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, अगर आपको आइडेंटिटीज आती है ना, तो आप आइडेंटिटीज को फॉलो कर सकते हो। चलिए अब आप फिर से यहाँ देखो, अब हमने क्या किया इसे ए माना और इसे क्या माना बी, तो क्या हो गया a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी a प्लस बी, ये हमने √5 को माना है तो ये भी √5 क्या हो जाएगी a। अब फिर से आप देख रहे हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है √5 के होल स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर का मतलब क्या √2 के
होल स्क्वायर, रूट 5 के स्क्वायर क्या होते हैं 5, रूट 2 के स्क्वायर क्या होते हैं 2, रिजल्ट क्या आ गई हमारी 3, है ना। तो ये चीज़ थी, है ना, हमारी बेसिक सिंप्लीफिकेशंस, है ना। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करें। हम मिलते हैं इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियोज़ में। थैंक यू।